दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं कुछ क्लास 10 के कोर्स में बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से। और मुझे आशा है कि आपकी परीक्षाएं सही ढंग से चल रही हैं। आप प्रयास करिए, एकदम सारे काम छोड़ करके आप मेहनत करिए, क्योंकि यह वह कमाई है जो आजीवन आपके साथ रहेगी। तो आप कतई आलस्य नहीं करेंगे, एकदम जी जान से लगिए और अपने सपने को साकार करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए। तो आज हम जो आपका लेसन है ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, भारत की झलक, उसमें से थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं और 18-20 जो लेसन है आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो आपको इसमें सही आंसर ढूंढना होता है, और है तो थोड़ा सा टफ, लेकिन सटीक आंसर आपको देना होता है और ठोस नंबर भी मिलता है। जैसे ही आप सही ऑप्शन पर क्लिक कर दिए, वह आपका 1 नंबर या 2 नंबर जो भी है सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह ठोस नंबर देता है आपको, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन हैड ग्रेट चार्म फॉर। इस लेसन में द बेकर्स ऑफ गोवा है ना, वो था। तो कह रहा है कि बच्चे किसके लिए अत्यधिक आकर्षण रखते थे, यानी बच्चे क्या चाहते थे ज्यादा, जो चीज दिखने आती थी उसमें बच्चे क्या चाहते थे। तो ऑप्शन है बैंगल्स, केक्स, बोलिन हाउस, लोव्स। ठीक है, जो बेकर्स थे बैंगल्स बेचते थे, केक, बोलिन हाउस, लोव्स। तो बच्चे इसमें किसको प्रीफर करते थे, किसको ज्यादा लाइक करते थे? कौन सा आंसर सही है? लोव्स की बैंगल्स? बच्चों की पसंद क्या थी? बैंगल्स। ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वे लोग लोव्स लेते थे, लेकिन बच्चे क्या पसंद करते थे? छल्ले। ठीक है, तो आपका ये ए आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन, प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव। फिर खाली स्थान है। कह रहा है प्रांजल ने अपनी नाक को अपनी जासूसी में दखल कर लिया, अर्थात लगा लिया। तो जासूसी वाली क्या थी जिनको वह देख रहा था, पढ़ रहा था, है ना? यात्रा के दौरान जब लोग जा रहे थे आसाम, तो प्रांजल क्या कर रहा था? कुछ पढ़ रहा था। अब वह क्या था? देखिए ऑप्शन है मैगजीन, लेटर, बुक, नन ऑफ दी। पत्रिका थी, पत्र था, किताब थी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है? मैगजीन थी? नहीं। लेटर? नहीं। क्या था? बुक, किताब थी, जासूसी वाली किताब, जिन्हें लोग ज्यादा पसंद करते हैं। प्रांजल भी पसंद करता था। तो जब वह खाली हुआ, वह जासूसी वाली किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। तो सी आंसर आपका सही है। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज। कुर्ग, वो भी उसमें एक सेगमेंट है। तो कुर्ग की मुख्य फसल क्या है? ये आपका क्वेश्चन है, और ऑप्शन में है राइस, कॉफी, टी, स्पाइसेस, है ना? तो चावल की, कॉफी की, चाय की, मसाले। तो अब आपको आंसर ढूंढना है, कौन सा सही लग रहा है। कुर्ग के लोग क्या उगाते हैं ज्यादा? मुख्य फसल उनकी क्या है? वह है कॉफी, है ना? कॉफी के बागान बहुत ज्यादा मात्रा में वहां है।
तो आपका बी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द बेकर्स ऑफ गोवा यूज्ड टू वियर, यानी गोवा के जो बेकर्स थे वे क्या पहना करते थे। उनका एक पहनावा था विशेष, जिन्हें लोग पहन करके अपना काम किया करते थे। तो लेसन में आपने पढ़ा होगा। अब उसके लिए ऑप्शन है कबाई, बोल, ए लॉन्ग क्लोक, ऑल ऑफ द एबव। उनके जो कपड़ा था वह कबाई था कि बोल कहा जाता था कि एक लंबा लबादा था कि ये सभी है। चारों उत्तर सही है। तो कौन सा आपको उत्तर सही लग रहा है? उनके ड्रेस को क्या कहा जाता था? कबाई। क्या कहा जाता था? कबाई, है ना। एक बड़ी सी ओवरकोट थी, उसी को लोग पहन करके अपना काम किया करते थे। तो आपका यह कबाई आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल खालिस्तान इन द ओल्ड डेज, यानी बेकिंग का काम वास्तव में पुराने दिनों में एक फायदेमंद था। अब क्या था? फायदेमंद तो था, लेकिन क्या था? तो ऑप्शन है सर्विस, सेवा थी, जॉब, नौकरी थी, बिजनेस, व्यापार था, प्रोफेशन, धंधा था। तो अब ये चारों आंसर लग रहे हैं सटीक है, लेकिन इसमें से एक ही सही है। वह आपको अपने पढ़े गए लेसन के आधार पर डिसाइड करना है। तो सर्विस, सेवा नहीं थी, नहीं ना। जॉब, नौकरी भी नहीं थी। बिजनेस, बहुत बड़ा व्यापार भी वह नहीं था। तो क्या बचता है? प्रोफेशन, धंधा था, लोगों की जीविका का एक साधन था। तो डी आंसर आपका सही है, प्रोफेशन। ठीक है, ये बिजनेस और प्रोफेशन में थोड़ा सा अंतर है। आप प्रोफेशन को किताब में क्या दिया है? प्रोफेशन, इसलिए आप इसे ही सही मानेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। बिजनेस नहीं था, प्रोफेशन। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर है छठा, महासीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ खालिस्तान रिवर। महासीर एक नदी में ताजे पानी की विशाल मछली है। ठीक है, अब महासीर क्या है? यह मछली है, बहुत विशाल होती है, ताजे पानी में पाई जाती है। लेकिन अब किस नदी में पाई जाती है, यह आपको चूज करना है। तो ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, गंगा, है ना। तो ये चार नदियां हैं। अब आपको ऑप्शन देना है सही कि किस नदी में पाई जाती है। तो आपकी किताब में है महासीर नाम की जो फिश है वह कहाँ पाई जाती है? कावेरी नदी में। ठीक, तो इस तरह से आप ऑप्शन का सही चुनाव करेंगे, थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे तो ये चीजें भूलेंगी नहीं, और एकदम गंभीर, एकदम तनाव लेकर के आप पेपर नहीं देंगे, आराम से रिलैक्स होकर के। ठीक है, केवल कॉन्फिडेंस आप रखिए कि हाँ मेरा पेपर सही हो रहा है। ठीक, तो सारे पेपर आपके सही होंगे। आराम से आप पढ़िए भी, समय दीजिए, पढ़ेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, उस तरह से नहीं। ठीक है, थैंक यू।